हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज़ और ये क्वेश्चन पेपर है द हैट 2016। तो गाइस द हैट जो एग्ज़ाम हुई थी 2016 में 2 शिफ्ट में हुई थी। तो यहाँ पर इसके 2 क्वेश्चन पेपर हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो टॉपिक है आज का हमारा जनरल स्टडीज, जिसके 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये आपके द हैट 2021 एग्जाम के लिए। तो इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप अच्छी से इनकी प्रिपरेशन करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइज वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। यानी कि MS एक्सेल में वर्तमान तिथि एवं समय दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट डेट या टुडे, नाउ या टाइम। तो आंसर है गाइस सी, जो नाउ जो रहता है वो MS एक्सेल में वर्तमान तिथि एवं समय दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन कि वेयर इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सिचुएटेड। यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या कोलकाता। तो गाइस बी आंसर है भोपाल। भोपाल में जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में आ सकता है द हैट 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। तो जो है प्रकाश ऊर्जा प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी कि गाइस प्रकाश ऊर्जा जो होती है किस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण या वसा उपापचय, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कि प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम देखें तो व्हाट इज द यूज ऑफ बुक मार्क इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का क्या प्रयोग है। टू इजीली करेक्ट द स्पेलिंग एरर, यानी कि आसानी से वर्तनी त्रुटियों को सही करना। सेकंड है कि टू क्विकली जंप टू द स्पेसिफाइड लोकेशन इज इन द डॉक्यूमेंट। यानी कि तीव्रता से दस्तावेजों में एक विशिष्ट स्थान पर जाना, या तीव्रता से दस्तावेज की समाप्ति पर जाना, या दस्तावेज के भीतर एक लिंक बनाना। तो इसका आंसर है गाइस बी करेक्ट रहेगा कि टू क्विकली जंप टू द स्पेसिफाइड लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, यानी तीव्रता से दस्तावेज के एक विशिष्ट स्थान पर जाना। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन की थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क के सोचने वाला भाग कौन सा है, सोचने या चिंतन करने वाला भाग कौन सा है। ऑप्शन है मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, हैंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, और फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो आंसर है गाइस इसका फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है मनुष्य के चिंतन वाला भाग या सोचने वाला भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अदर द ट्रांसपिरेशन व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टोमेटा इन अ प्लांट। यानी वाष्पोत्सर्जन के अलावा पौधों में स्टोमेटा का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन, या इनगेस्टेशन यानी अंतर्ग्रहण, यानी सिक्रेशन स्त्रावरण, या एक्सचेंज ऑफ गैस। तो आंसर है गाइस ए जो सॉरी इसका आंसर रहेगा डी, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गाइस वाष्पोत्सर्जन के अलावा जो स्टोमेटा होता है उनका प्रमुख कार्य जो होता है गैसों का विनिमय करना है। इसके बाद निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रोम या BIOS या PROM या RAM। तो आंसर है गाइस रैम। जो निम्नलिखित में से जो रैम जो है कि वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर स्पोर्ट पर्सन डज नॉट हेल फ्रॉम मध्य प्रदेश। यानी कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश जो निम्नलिखित लोकप्रिय खिलाड़ियों में से कौन सा मध्य प्रदेश के खिलाड़ी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑप्शन असलम शेर खान या नरेंद्र हिरवानी, सरोजनी आष्टे या कीर्ति आज़ाद।
तो कीर्ति आज़ाद जो है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी नहीं हैं, जबकि नरेंद्र हिरवानी की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 9 क्वेश्चन के, टू अंडो द लास्ट वर्क इन MS वर्ड प्रेस, यानी कि MS वर्ड में पूर्व में किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए दबाए। तो ऑप्शन है Ctrl+U या Ctrl+Y, Ctrl+Z या Ctrl+W। तो आंसर है गाइस जो सी Ctrl+Z, यानी कि MS वर्ड में पूर्व में किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए Ctrl+Z दबाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। ये सारे गाइस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि हम देखें कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो ऑप्शन लोटस, पास्कल या MS एक्सेल या फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स जो है कि पास्कल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड इज अ टिश्यू, यानी कि रक्त एक उत्तक है। रक्त एक कैसा उत्तक है। ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव या जननात्मक, कनेक्टिविटी, एपिथेलियम या मस्कुलर। तो गाइस यह जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो ब्लड जिसे जो रक्त होता है मनुष्य का एक संयोजी उत्तक माना जाता है। नेक्स्ट की हम बात करें कि वायु धूल द्वारा गर्म रेगिस्तान में उसके चारों ओर की बनी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन पाशु मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोयस मिट्टी। तो आंसर है गाइस लोयस मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना कब शुरू की गई। व्हेन वाज दीनदयाल समर्थ योजना स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन 2 जून 2004 या 1 अगस्त 2004, 25 सितंबर 2004 या 1 अप्रैल 2006। जैसे कि गाइस इसका आंसर है 25 सितंबर 2004। 25 सितंबर 2004 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन ओपियम कल्टिवेटेड, यानी कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है। ऑप्शन है मंदसौर, शिवपुरी, सागर या रायसेन। तो गाइस ये है मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में जो है कि अफीम की खेती की जाती है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये क्वेश्चन। जो मध्य प्रदेश के एकमात्र जो जिले हैं नीमच या मंदसौर, वहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रोगों से बचने के लिए DPT वैक्सीन दी जाती है। तो गाइस DPT वैक्सीन कौन सी डिजीज के लिए उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन डिप्टीरिया, काली खांसी और टाइफाइड या डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस या डेंगू, काली खांसी और टाइफाइड या डेंगू, पोलिया और टिटनेस। तो गाइस जो DPT वैक्सीन दी जाती है वो जो है डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस जैसी जो डिजीज़ हैं उनसे सुरक्षित रखने के लिए दी जाती हैं। इसके बाद निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन गंगा बेसिन, ताप्ती बेसिन, महा बेसिन या महानदी बेसिन। तो गाइस जो महानदी बेसिन है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ये जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाने वाली नदी बेसिन है। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस ये। इसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम जियोलॉजिकल व्यू पॉइंट विच इज द ओल्डेस्ट टर्न ऑफ मध्य प्रदेश, यानी भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है। ऑप्शन गोंडवाना लैंड, दक्षिणी पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र या पूर्वी भूभाग। तो गाइस ये है गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड है मध्य प्रदेश का जो सबसे प्राचीनतम भूभाग है। ये गाइस भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पुराना जो माना जाता है मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग। इसके बाद रेफ्रिजरेटर में शीतलक किससे उत्पन्न होती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कूलिंग इन अ रेफ्रिजरेटर, बर्फ जो फ्रीजर में जमा होती है या संपीड़ित गैस का सहसा प्रसारण, वाष्पशील द्रव का वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है गाइस सी, वाष्पशील द्रव्य का वाष्पन, यानी कि वाष्पशील द्रव का वाष्पन होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन कि पदार्थ का वाष्पन होता है। तो पदार्थ का वाष्पन कैसे होता है। या ऑप्शन केवल जब उसे खुला छोड़ दिया जाए, केवल उसके क्वथनांक के ऊपर, केवल उसके गलनांक के ऊपर या गलनांक के नीचे।
तो पदार्थ का वाष्पन जो होता है गाइस उसके गलनांक के ऊपर, यानी कि जो उसके गलनांक पॉइंट होता है जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यदि उससे ऊपर अगर जो रहता है पदार्थ का तापमान तो पदार्थ का वाष्पन होना स्टार्ट होता है। गाइस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। मिलते हैं इसके नए वीडियोस के साथ और 2016 के सेकंड क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का सबसे उच्च शिखर कौन सा है? लैंडी पर्वत, कैमूर पर्वत, धूपगढ़ शिखर या माउंट लैगोन? तो गाइस जो धूपगढ़ शिखर जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि सतपुड़ा श्रेणियों में महादेव जो वहाँ की पंचमढ़ी जिले में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट है गाइज ये, और आई होप गाइज आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।